यस बेटा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस कर लिया था, तो नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? तो द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी बेटा आपके मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमीट से मतलब स्पर्म का है और फीमेल गैमीट से मतलब एग सेल का है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में एग होते हैं। इन्हीं दोनों के फ्यूज़न से क्या होता है, ठीक है, आपका जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स एंड फॉर्म्ड इन जाइगोट, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड अ ओवम। तो जो पहला स्टेप होता है बेटा रिप्रोडक्शन का, वो फ्यूजन का होता है, किसके, स्पर्म एंड ओवम के, ठीक है। ओवम मतलब एग है, ठीक है। व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। तो जो स्पर्म होता है बेटा, जैसे ही एग के कांटेक्ट में आता है उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, किससे, एग से। ओके, द फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसी फ्यूज़न को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, जैसा कि कल हमने बताया था कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेल होती है। तो मेल गैमीट का जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मूव कर सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेल। बट जो आपका बेटा एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मीन्स वो मूव नहीं कर सकता, वो एक ही जगह पे रहता है, इसलिए उसके पास में कोई टेल वेल नहीं होती थी। तो स्पर्म जाता है एग के पास, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तभी फ्यूज़न होता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। देखो बेटा फर्टिलाइजेशन टाइम में आपका जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये कब डेवलप होता है भाई, जो स्पर्म, देखो बेटा याद रखो, अब सबसे पहली बात तो स्पर्म और ओवम में दोनों सिंगल सेल थे, ठीक है, ये तो पता है। सिंगल सेल्ड और सिंगल सेल्ड यानी दो सिंगल सेल्ड ऐड होकर एक मल्टी सेल्ड बॉडी बनाई, ठीक है, मल्टी सेल्ड बना। अच्छा, इनके पास में बेटा एक एक न्यूक्लियाई था, याद रखो बेटा, ये न्यूक्लियस का स्मॉल पार्ट है। यानी जो न्यूक्लियाई है, यानी स्पर्म का एक न्यूक्लियाई और ओवम का एक न्यूक्लियाई, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो एक न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई से डेवलप हुआ है, या आप ऐसा बोल सकते हो दो न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस डेवलप हुआ है, ठीक। तो आपका इन दोनों के फ्यूज़न से क्या डेवलप हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियस डेवलप हो गया। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इसी से क्या फॉर्मेशन, यानी इस न्यूक्लियस से क्या फॉर्मेशन हुआ, किसका हुआ, जाइगोट का। यानी यही जो न्यूक्लियस है ये क्या डेवलप, किस में डेवलप हो रहा है, जाइगोट में, ठीक। और यही जाइगोट बेटा आगे चल के किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, याद रखिएगा। ये जाइगोट की जो स्टेज है ये डेवलप कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ओविडक्ट है ना। तो ये ओविडक्ट वाली जो एक ट्यूब थी जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते थे, वहाँ पे आपका जाइगोट बेटा डेवलप होता है। और धीरे धीरे जब ये डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, है ना, तब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है कि मतलब उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आइज़ और जो है पूरी उसकी बॉडी, लेग्स, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे आइडेंटिफाई होने लगती हैं। तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो का पूरा कम्प्लीटली डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूटेरस में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और जो जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, तब इसका जो डेवलपमेंट कम्प्लीटली होता है वो यूटेरस में होता है, याद रखिएगा। ओके, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ द एग सेल एंड द मदर एंड द स्पर्म सेल ऑफ द फादर, ये पता है आपको, ठीक है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेंस सम्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर, ठीक। तो आपको पता है बेटा कि देखो ये जो आपका जो भी जाइगोट बना हुआ है, ये आपके दो जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी गैमीट से डेवलप हुआ है। तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर भी किसके आएंगे, पेरेंट्स के आएंगे, ठीक है ना। यानी जो भी कैरेक्टर हैं वो पेरेंटल टू ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स चाइल्ड। तो जो भी कैरेक्टर हैं पेरेंटल टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, और इस तरह से जो भी न्यूबॉर्न बेबी है वो या तो मम्मी जैसा लगता है या पापा जैसा, ठीक है।
see if you can recognize some characteristic in them similar to those of your mother, of your father. Okay. हाँ, fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. देखो बेटा, fertilization there are two types. First external fertilization and second internal fertilization. What is external fertilization? ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा वो फर्टिलाइजेशन होता है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है. ठीक है, समझ में आया ना, आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा. देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ होना, तो बॉडी के बाहर जो स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो रहा होगा उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो रहा होगा उसे बोलेंगे क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा. तो एनिमल में कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, इन सब में कैसा होता है, इंटरनल, क्योंकि इसमें स्पर्म इनर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपका इंटर करता है और एग से फ्यूज़ होता है. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन, काऊ, डॉग्स. ठीक है, एंड हैंस. नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं आईवीएफ. आईवीएफ बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का सुना है बेटा आपने, टेस्ट ट्यूब बेबी. तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इससे मतलब टेस्ट ट्यूब से बेटा हम लोग इसमें टेस्ट ट्यूब में ही जाइगोट डेवलप करते हैं. ठीक है ना, तो इसका देखो पूरा प्रोसेस क्या होता है. ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये बेटा एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जैसे कि अगर इंटरनल बॉडी में या इनर साइड ऑफ द बॉडी में अगर आपके स्पर्म ओवम से फ्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग मैनुअली फ्यूज़ कराते हैं. ठीक है ना, मैनुअली फ्यूज़ कैसे कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में. यानी कि हम टेस्ट ट्यूब में स्पर्म ले लेंगे फादर का और मदर का ओवम ले लेंगे और फिर उसमें ऐसे फ्यूज़न करा देंगे. यानी टेस्ट ट्यूब को क्लोज करके शेक करेंगे तो दोनों में फ्यूज़न हो जाएगा. ठीक हो जाएगा. फिर कुछ टाइम के लिए हम उस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे जिससे कि उसमें फ्यूज़न के बाद आफ्टर फ्यूज़न डेवलप जाइगोट. ठीक है, जाइगोट डेवलप हो जाए, और जैसे जाइगोट डेवलप हो जाएगा फिर हम उस सॉल्यूशन को लेके मदर के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, जैसे ही मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे अब वो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही नॉर्मल बेबी होते हैं, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स, वैसे ही वो भी, ठीक है, आपका डेवलप हो जाएगा. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये याद रखिएगा. ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बताई. और ये कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देखो इसमें मैंने बेटा टेस्ट ट्यूब में ही स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ कराया था और ये बॉडी के बाहर था ना फ्यूज़न, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, बाकी तो बस सेम चीज़ बेटा वही है. ठीक है, जो बार बार बोल रहे हैं, इसमें बार बार वही लाइन लिख रहे हैं. ठीक है, तो एक बार अगर आपको क्लियर हो गई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, अच्छा, ओके. उसके बाद देखो बेटा हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑन द रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव्स टू पॉन्ड्स एंड द स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम. आपको पता है बेटा कि अगर स्प्रिंग के टाइम के हम लोग रेनी सीज़न की बात करें तो जो फ्रॉग हैं, टोड्स हैं, ठीक क्या होते हैं बेटा, है ना, इनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं. ठीक है ना, और उस टाइम पे क्योंकि बारिश का टाइम होता है तो पानी भी बह रहा होता है पॉन्ड्स में भी, और भी कहीं स्लो स्ट्रीम मूव कर रही होती है. तो उस कंडीशन में ये उनके रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, तो तभी ये लोग बेटा आवाज़ें निकालते हैं. और मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों वाटर में प्रेजेंस रहते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम होंगे वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करेंगे. याद रखिएगा. ठीक है ना, ओके. हाँ, यानी कि जो फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग होगा उसका जो स्पर्म होगा और फीमेल फ्रॉग के जो एग होंगे वो दोनों के दोनों बाहर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे कि बाहर ही यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में हो जाएगा. और आप देखोगे कि छोटे छोटे से एग इनके फ्लोट करते भी आपको वाटर में नज़र आएंगे. ऐसे ही जैसे मॉस्किटो वगैरह के आपने देखे हैं, इसी तरह से इनके भी ऐसे ही नज़र आ जाते हैं. ठीक है ना, यानी वाटरी में फर्टिलाइजेशन हुआ और वाटरी में एग वगैरह डेवलप हो गए और उन्हीं से अपना धीरे धीरे उनकी तरह से कम्प्लीटली डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही बेटा हेंस में होता है. देखो हेंस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ लेकिन अंदर एग बन गया. बन गया कि नहीं बन गया एग, है ना. जब बेटा अंदर एग बन गया फिर वो बाहर आता है
और बाहर आने के बाद फिर उसके अंदर जो भी एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हैन में किस तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, हाँ तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे जो फिश वगैरह हैं बेटा, उनमें भी आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉग हो गया, हैन हो गया और फिश हो गया, इन सब में बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो फिश भी ऐसा ही करती हैं, जो मेल फिश होती है वो स्पर्म वाटर में रिलीज़ कर देती, और जो फीमेल फिश होती है वो एग वाटर में रिलीज़ कर देती, जिससे कि फर्टिलाइजेशन दोनों में बाहर ही हो जाता है, ठीक है, वाटर में हो जाता है, और उसी में एग बन जाते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरी लाइन वही लिखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में बेटा हमने जैसा कि आपको बताया कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्ड जाइगोट, और जाइगोट जब डेवलप होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। यही बताया था मैंने, देखो वही लिखा हुआ है, द जाइगोट डिवाइड्स rapidly to give rise to a ball of the cell. The cell then begin to the form groups that develops into different tissue and organs of the body. This developed structure is termed a embryo. यानी जायगोट बेटा सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो डेवलप हो रहा होगा। उसके बाद जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब में कम्प्लीटली डेवलप होगा, यानी अब इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ गए, तो अब ये एम्ब्रियो कहलाएगा। और ये एम्ब्रियो कहाँ आके सेट हो जाएगा, यूट्रस में फीमेल के, ठीक है। बस तो उसी को एम्ब्रियो बोल देते हैं, और वही 9 मंथ तक डेवलप होता रहता है, वही चाइल्ड बन जाता है, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा हुआ है द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, ठीक है, इज द ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग, हेड, आइज, दिखा हुआ है बेटा, ठीक है। ओके, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड द फोएटस। देखो बेटा, जब आपको पूरे बॉडी के पार्ट्स क्लियर आइडेंटिफाई होने लगे, ठीक है, जैसे कि आपको नोज़ भी दिख रही, लेग भी दिख रहा है, हैंड भी दिख रहा है, आइज़ भी दिख रही है, हर चीज़ दिखने लगे, तो समझ आना वो स्टेज आपकी क्या कहलाएगी, फोएटस। क्या कहलाएगी, फोएटस। ये देखो लिखा हुआ फोएटस इन द यूट्रस, ये यूट्रस है जिसके अंदर ये बेबी बेटा आपका डेवलप हो रहा है, और यही पार्ट आपका, ये स्टेज जो है, देखो इसमें सब नज़र आ रहा है, पूरा बेबी कम लगभग 7th-8th मंथ का कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टेज आपकी फोएटस कहलाती है, जिसमें ऑल जो है पार्ट्स आइडेंटिफाई आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज फोएटस, ये लास्ट की स्टेज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस इज कम्प्लीटली द मदर गिव बर्थ टू द बेबी, ठीक। तो इस स्टेज में आपका बेबी कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो और भी एनिमल्स के एग्जांपल दिए हैं हम, ठीक है, ह्यूमंस की तरह ही। और लिखा है सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जैसा कि ओविडक्ट मैंने बताया था, फैलोपियन ट्यूब, उसी को अनदर नेम है ओविडक्ट। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में कौन डेवलप होता है, जाइगोट, और जाइगोट फिर इसी में डेवलप होने के बाद कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में, और वो क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियो, और उसी में क्या हो जाते हैं, डेवलप, ठीक है। ये जितने भी आइडेंटिफाई मार्क्स हैं, ठीक है, ये डेवलप होने लगते हैं। बाकी सब कुछ बेटा वही लिखा हुआ है बार बार, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोनों टाइप के पढ़ लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब कल हम लोग पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल, ठीक है। हाँ, कल ये वाला पढ़ेंगे बस। अब इसमें जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनमें थोड़ा सा बात करेंगे, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।